नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, जैसा कि आपका रिजल्ट आ चुका है, मैसेज जिनका शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं उनको मैसेज जीमेल से या फिर मोबाइल फ़ोन पे जो एसएमएस आया है उसके थ्रू आप सबको सूचित हो गए कि हमारा रिजल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और बाकी जिनका जो डाउट था, अब फिजिकली जो एडमिट कार्ड हैं फिजिकल टेस्ट के लिए वो आपको फाइनली आपके घर पर होम एड्रेस पर डिलीवर होना शुरू हो गए हैं, जिसकी आपको मोस्टली लोगों को खबर है। जिनको नहीं खबर है वो अब खबर हो जाएंगे। तो अब इसमें किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमारा क्लियर हुआ लेकिन हमें मैसेज मिला या नहीं मिला। अब इस टाइप की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिसका क्लियर हो चुका है उसको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अब मिल ही चुकी है, चाहे किसी भी फॉर्म में वो मिली हो। तो एडमिट कार्ड अब जारी हो ही चुके हैं। अब उस एडमिट कार्ड से एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि आपके फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। लेकिन उसमें एक पिक्चर अभी बाकी है, जो ये है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स थे उनके फिजिकल में क्या क्या लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा। तो उसके बारे में उसमें कोई भी डिटेल नहीं है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमें एडमिट कार्ड आया है उसमें फ़िज़िकल में आपका क्या क्या होगा उसके बारे में। हालांकि आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार उस पर गौर फरमा लेते हैं। तो दोस्तों, ये एडमिट कार्ड है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। तो इसमें जैसा कि आपको दिया गया है कि 29 जुलाई को गिल स्टेडियम एएससी सेंटर वहाँ पे आपको जाना है, और उसमें जो फिजिकल टेस्ट होना है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिजिकल के बारे में जब बात करेंगे, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो ताज़ा कैंडिडेट हैं, बिल्कुल हल्के फूल हो रखे हैं अपने तैयारी कर करके, उनके लिए मतलब कि जो एक्स सर्विस मैन नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूट हैं, उनके लिए देखिए 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रेस है। और वो रेस 6 मिनट में है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हमने बताया था कि 1.6 किलोमीटर की हो सकती है, जिसमें हमने 6.5 मिनट बताई थी। लेकिन ये फाइनली अब उन्होंने क्लियर किया है कि 1.5 किलोमीटर की है और 6 मिनट में करनी है। फिर भी आपको 100 मीटर बच जाते हैं। हालांकि काफ़ी टफ रेस ये होने वाली है। उसके बाद में हमने बताया था आपको कि ये 50 किलो या 60 किलो का वेट वो आपसे उठवा सकते हैं, और एक 100 मीटर या 200 मीटर की डिस्टेंस पे वो आपको भगवा सकते हैं लेके। तो वही सेम इसमें है, आप देख सकते हैं 50 किलो का वेट और 200 मीटर की डिस्टेंस और 100 सेकंड में वो आपको पूरी करनी है। जैसे ये हम जो आपको बताते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम बताते हैं। एग्जैक्ट तो आपको ऑफिशियली मिलेगा, तो ऑफिशियली एग्जैक्ट ये मिला। हमने भी यही इसमें बताया था कि जिन जिन का लेबर का है उसमें डेफिनेटली आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें हमने कहा था कि लेबर का जिनका भी है उसमें डेफिनेटली फिजिकल होगा, वेट उसमें 101% उठवाएंगे, क्योंकि लेबर का काम ही वेट उठाना है और थोड़ा फास्ट तरीके से उठाना है, इसलिए इसमें आपको रेस करवाएंगे। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज़ आपकी होनी है। अगर आप किसी को ये डाउट हो कि इसमें चेस्ट कितना मांगा है, हाइट कितनी मांगी है, तो इसमें कोई हाइट और चेस्ट का इश्यू नहीं है गाइज। इसमें जैसा कि अभी तक ये दिया है, ऑफिशियली दिया है इसमें, तो ऑफिशियली इसमें अब कुछ नहीं दिया है। इसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में आपको करनी है, और 50 किलो का वेट आपको 200 मीटर दूर लेके जाना है 100 सेकंड के अंतर्गत। तो यही है। और जो एक्स सर्विस मैन, अगर हमारे कोई व्यूअर है जो एक्स सर्विस मैन है, उसकी अगर एज 40 से नीचे है तो उसको 1.5 किलोमीटर के लिए जो 1.5 किलोमीटर की रेस है उसमें 7 मिनट और 11 सेकंड मिलेंगे, और 50 किलो का वेट उसे लेके जाना है, वही 200 मीटर, लेकिन उसको 120 सेकंड मिलती हैं। और जिनकी एज 40 से 45 के बीच में है, जो एक्स सर्विसमैन हो गए हैं, उनको आपको इसमें मिलेगी 1.5 किलोमीटर को पूरी करने के लिए 7 मिनट और 48 सेकंड का समय आपको मिलेगा, और वही 50 किलो वेट आपको कंफर्म उठाना ही है, 200 मीटर लेके जाना, लेकिन उसमें आपको पूरी 2 मिनट लगेंगी। तो पूरी 2 मिनट और 10 सेकंड का इसमें टाइम दिया है, पूरा 2 मिनट और 10 सेकंड का इसमें टाइम आपको दिया है। और जो एक्स सर्विसमैन 45 साल से ऊपर हो गए हैं उनको 1.5 किलोमीटर की रेस पूरा करने में 9 मिनट और 22 सेकंड का समय दिया है, और 50 किलो वजन को उठा के ले जाने में 2 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया है। तो ये तो हो गया फिजिकल टेस्ट। और जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है पुरानी वीडियो में, जबकि फिर भी हम बता देते हैं आपको कि जैसा कि इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि बोथ कॉल लेटर्स इशूड फॉर रिटर्न टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। जो रिटर्न टेस्ट के लिए और फिजिकल टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड आपके इशू हुए थे वो लेके जाने हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये कही गई है कि अगर मान लीजिए आपको फिजिकल टेस्ट का कॉल लेटर अगर रिसीव नहीं होता है, तो आप जो आपको मैसेज जो रिसीव हुआ है उसका एक प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है, आपको अपना कैटेगरी ST SC OBC WS वगैरह जो भी कैटेगरी है उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। PH कैटेगरी है तो आपको वो लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th का मार्कशीट हो ही जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो आप क्लेम करते हैं वो सारे लेके जाने हैं। अब दोस्तों बात हो जाए इसके बारे में, जो PH कैटेगरी के हैं, जो PH कैटेगरी के हैं, सबसे ज़्यादा इशू इसी का आ रहा है क्योंकि PH कैटेगरी वालों के लिए इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि उनका क्या होना है क्या नहीं होना है। तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट डिफेंस की गई है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, जैसा कि हमने अनुमान पहले लगाया था लेबर के बारे में जिसमें फिजिकल क्या होना है, तो ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट निकला है। जिसमें हमने आपको वेट के बारे में बताया था और रेस के बारे में 1.6 किलोमीटर के बारे में बताया था। इसमें 1.5 किलोमीटर 100 मीटर का फ़र्क निकला है खाली, और टाइम वही हमने 6.5 मिनट के समथिंग आपको बताया था, इसमें 6 मिनट दिया है। तो ऐसे ही एक PH कैटेगरी के लिए हम आपको बता देंगे। तो देखिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा उनको टेंशन है PH वालों को। तो देख लीजिए एक बार हम नोटिफिकेशन पर नज़र डालते हैं, उसके माध्यम से हम आपको फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों ये आपका PH जो नोटिफिकेशन था इस रिक्रूटमेंट का वो ये है, और इसमें PH कैटेगरी वालों के लिए देख लीजिए 4% रिजर्व है। 4% इसमें आपको रिजर्व की गई है वैकेंसी हर कैटेगरी में, देख लीजिए आप 4% रिजर्व की गई हैं। अब इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि किस ट्रेड वालों को किस में, जैसे PH कैटेगरी वालों को किस ट्रेड के लिए नहीं भरना है। इसका मतलब वो सब में भर सकते हैं। और 10% इसमें एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए रिजर्व की गई हैं, और 5% इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए रिजर्व इसमें की गई हैं। ये जो सारी वैकेंसी हैं, और जो आपकी लेबर वाली 193 ये वैकेंसी हैं। तो इसमें आपको PH कैटेगरी में 4% रिजर्वेशन इसमें आपको दिया गया है। तो इसका मतलब फिजिकल होगा या नहीं होगा, देखिए पहले मैं आपको सारे नोटिफिकेशन पढ़ा देता हूँ, उससे आप खुद अनुमान लगाएंगे कि क्या होना चाहिए। दोस्तों एक नोटिफिकेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी आपका डिफेंस का ही है, और ये एक डिपो का है, 41 FAD का है, ठीक है। इसमें ट्रेड्समैन मैट है, इसमें भी PH कैटेगरी की वैकेंसी हैं, ये आप देख सकते हैं PH कैटेगरी की ये वैकेंसी हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर हम बताते हैं कि क्या है। देखिए अब इसमें भी फिजिकल होना, अब देखिए ट्रेड्समैन का क्या फिजिकल होता है। देखिए सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में बात करते हैं ट्रेड्समैन के में। जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं ट्रेड्समैन, अब इसका फिजिकल स्टैंडर्ड जो रिक्वायर्ड है वो देखिए। ट्रेड्समैन में क्या था, रनिंग थी 1.6 किलोमीटर, ये 6.5 मिनट में थी, और इनको भी 50 किलो वेट लेके जाना था 200 मीटर, और वही 100 सेकंड में लेके जाना था, ठीक है। तो यही फिजिकल है, इसके अलावा कोई नहीं। इसमें चेस्ट वगैरह का कुछ नहीं था, ये इसमें स्पेशली जो मेंशन किया हुआ है। बाकी जहाँ पे चेस्ट का होता है वहाँ पे चेस्ट का दिया होता है। जैसे इसी नोटिफिकेशन में आप जब देखेंगे फायरमैन के लिए, तो उसमें क्लियरली चेस्ट और वेट वगैरह जो भी चाहिए उसके लिए, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये सारा सब कुछ चीज़ें चाहिए वो इसमें मेंशन कर रखी है। तो फायरमैन के लिए रेस नहीं चाहिए, उनके लिए चेस्ट वगैरह चाहिए। तो आपके जो नोटिफिकेशन में आया है तो उसमें सिर्फ रेस का और वेट उठाने का आया, तो इसका मतलब चेस्ट वगैरह वहाँ पे नहीं होना है। तो इसमें चेस्ट हाइट वगैरह कुछ नहीं होनी है। अब PH कैटेगरी का आपने जब देखा, ट्रेड्समैन में भी आपको वही फिजिकल चाहिए जो आपको ये लेबर पोस्ट के लिए चाहिए, ऑलमोस्ट सिर्फ रेस का फ़र्क है। तब उसमें देखिए अब इसी नोटिफिकेशन को हम जब देखते हैं तो इसमें क्लियरली मैंशन कर रखा है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये चीज़ देखिए, नोट नंबर 2 देखिए, नो फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर OH एंड VH कैंडिडेट्स। जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड और जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं बताया है, जबकि ट्रेड्समैन के लिए फिजिकल होना है। अब फिजिकल होना, लेकिन इसमें जो भी इस कैटेगरी के अंदर जो आ रहे हैं उनका कोई फिजिकल नहीं होना है, चाहे वो ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब ट्रेड्समैन के लिए देखेंगे तो आप OH और VH की इसमें वैकेंसी थी कि नहीं थी, तो देखिए आप इसमें बिल्कुल वैकेंसी थी। जैसे आप ये ट्रेड्समैन का देख रहे हैं, इसमें देखिए 4 वैकेंसी VH के लिए थी और 4 वैकेंसी OH के लिए थी। इसका मतलब इनका फिजिकल नहीं होना है, जबकि ट्रेड्समैन में भी फिजिकल था, रेस थी और वेट उठाना था, लेकिन इनके लिए नहीं था। तो जब वैकेंसी उन्होंने दी है PH कैटेगरी के लिए, तो इसका मतलब उनका फिजिकल नहीं होना चाहिए। वहाँ चाहे वो कुछ और करवा लें, लेकिन ये फिजिकल कम से कम, ये इतना टफ जो फिजिकल है, ये जिनके पूरी तरीके से फिट हैं उन्हीं पर ये फिजिकल होना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन जो पहले ही जो PH कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही एक नामुमकिन चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर गाइस हम बात बता सकते हैं कि PH कैटेगरी का शायद फिजिकल नहीं होगा, लेकिन आपको फिजिकल सेंटर पे जाना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप फिजिकल देने के लिए ज़रूर जाएं। आप ये ना सोचें कि हमारा ये हमसे रेस नहीं होगा या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए ये कुछ तो
करना पड़ेगा। मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, जो पुरानी रिक्रूटमेंट में, ये भी डिफेंस की रिक्रूटमेंट थी, जो 41 FAD है वो भी डिफेंस का ही लेता है, तो उसमें क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि उनका कोई फिजिकल नहीं होगा जो PH कैटेगरी में है। तो इसी तरीके से उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसमें आपका फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अब वो वहाँ पे क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारा आपको यही एडवाइस है कि आप जाएँ और आप अपना उपस्थिति वहाँ पे दर्ज करवाएं। उसके बाद क्या होता है वो आप उनके ऊपर छोड़िए, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल की आप तैयारी करते रहिए। अभी 29 जुलाई को आपका होना है, अभी 18, अभी तो 10 दिन है, 10 दिन है, 9 दिन है, ये समझ लीजिए। 9-10 दिन में आप अपना ला सकते हैं। हालांकि हमने पहले भी हमारी वीडियो में बताया था कि जो लेबर के लिए कर रहे हैं तैयारी, वो फिजिकल के लिए ज़रूर फिट तैयारी रखें। क्यों? लेकिन लोग कहते थे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अब रिजल्ट आ गया अचानक से। अब अपनी 6 मिनट में देख लीजिए 1.5 किलोमीटर होता है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारा क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सारी क्वालिफाई करना ही इन सबको ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ये क्वालिफाई नहीं होता है आपसे तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। जो 193 लेबर की पोस्टें थी इनमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इनको रेस, ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइज। और एक दूसरा हमने व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, वो बंद कर दिया है। जिन्हों को हमसे जुड़ना है, चैट करनी है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। हालांकि हमने वहाँ मोस्टली कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट की है कि वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ करके टेलीग्राम पे स्विच कर लें, लेकिन अभी उन्होंने नहीं किया है तो वो अभी कर लें, नहीं तो वो 1-2 दिन में हम उसको बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम उसको बंद करने जा रहे हैं। अब टेलीग्राम चैनल पर ही हम आपको मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।